फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। आज मैं आप लोगों को वो सारे चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स है। तो आज हम लोग एकदम छोटे से बेसिक लेवल से हम लोग सारे आपके जो मन में सवाल है, जो कुछ आते हैं शायद उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये जो यूट्यूब की छोटी सी सीरीज है, इसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम लोग छोटी छोटी हर छोटी बात क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये जो कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेन सबसे बड़ी बात उसमें आप है ना मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर मैंने आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं किया होगा, अगर मेरे पास स्किप हुआ होगा तो आप मुझे उसके बारे में मुझे बता दीजिए कमेंट करके। तो मैं आपको बता दूंगा, उस टॉपिक के बारे में भी हम लोग आगे क्लैरिटी ले लेंगे। सो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि व्हाट इज सेविंग्स। सेविंग्स मतलब क्या? आमतौर पर सेविंग्स इसे कहा जाता है कि अगर जो इनकम है, मीन्स ये मान के चलिए कि मैं अगर जॉब पे जा रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे मेरा हर महीना मुझे उसका कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो इनकम जो मेरा जनरेट हो रहा है, वो इनकम मिलने के बाद मैं डे टू डे लाइफ मेरी जीने के लिए मैं कुछ एक्सपेंसेस करता हूँ, बराबर है। तो वो एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसे बचते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग सेविंग कहते हैं। तो इन इंग्लिश में अगर हम लोग उसको एकदम सिंपल एक डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज सेविंग्स? सो सेविंग इज जस्ट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स व्हाट सेविंग इज, it is just income minus your expenses, the left amount whatever you are having is called savings। अगर ये आपको ठीक लगा या अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। और मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये सेविंग्स है तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या है? तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों का है ना डाउट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स एक ही है। ऐसे नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेविंग्स ये आपको, जैसे मैंने कहा पहले इसमें, कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो आपने पैसे कमाए, वो पैसे कमाने के बाद जो आपने खर्चा किया, खर्चा करने से जो बचे हुए इनकम है उसको हम लोग सेविंग्स कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो आपकी सेविंग्स में जो पैसे बचे हुए, ये इन्वेस्टमेंट मीन्स ये जो अमाउंट है, ये मान के चलिए कि जैसे हम लोग ने पहले एग्जांपल लिया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरा 10,000 रुपया इनकम है और वो 10,000 रुपए से मेरे 6 to 7,000 रुपीज हर महीने मेरे खर्चे हो रहे हैं मेरे डे टू डे लिविंग के लिए, या मेरा पेट्रोल पकड़ लीजिए, मेरे मोबाइल के एक्सपेंसेस पकड़ लीजिए, मेरा 2 व्हीलर पे यहाँ वहाँ जाना पकड़ लीजिए, ग्रोसरी पकड़ लीजिए, जो कोई, ये 10,000 हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो ये सब एंड ऑफ द मंथ अगर मेरे पास इसमें से अगर 2,000 या 3,000 रुपए बचते हैं तो एक्चुअली वो मेरी सेविंग है। अब वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क कैसा है कि ये सेविंग के जो पैसे हैं ये आपको जब चाहे तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के कैसा है? इन्वेस्टमेंट में बेसिकली ये जो 2-3 हज़ार रुपए है, ये चीजें आपको अगर समझो आज आपके पास एक 2 व्हीलर है या पुरानी 2 व्हीलर है और आपका अगर एक नई 2 व्हीलर लेना चाहते हो, तो ये सेविंग में बचे हुए पैसे अगर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट करते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, देन इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये फर्क देख लीजिए। सेविंग में आपके पैसे बढ़ते नहीं है, इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे बढ़ेंगे, बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आप अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के बारे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे तो वो भी हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।